हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजाज पटेल और मैं हूँ webhub.blogspot.com से। आपका स्वागत है ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट इन PHP विद पीडीओ के पार्ट 8 में, जो कि बिल्कुल हिंदी में है। और इस लास्ट ट्यूटोरियल में दोस्तों हमने एडमिन पैनल यहाँ तक क्रिएट किया था। तो दोस्तों इस ट्यूटोरियल में हम इंक्लूड फंक्शन का यूज़ करके अपने सेक्शन को अलग अलग पेजेस में स्टोर करेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। इंक्लूड फंक्शन PHP का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वेबसाइट्स में, क्योंकि इससे कोडिंग शॉर्ट हो जाता है और हमें एरर भी जल्दी मिल जाती है। तो हम इंक्लूड फंक्शन की मदद से अपने इस सारे सेक्शन को डिफरेंट पेजेस में कन्वर्ट करेंगे। तो उससे पहले दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है कि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। तो चलिए हम कोड पे आ जाते हैं। और ये तो है हमारा मेन कोड यूज़र साइड के लिए। तो दोस्तों हम Ctrl+N करके एक न्यू फाइल बनाते हैं, PHP सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं, Ctrl+A करके सब कुछ सिलेक्ट कर दे, बैकस्पेस दबा के इरेज कर देते हैं और यहाँ पर इंडेक्स में आ जाते हैं। और ये जो हेडर है हमारा, उसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ से Ctrl+X करके कट कर देते हैं। अब यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब Ctrl+S से सेव कर लेते हैं हम। अब इस फाइल को हम कहाँ पर सेव करेंगे गाइज? तो देखिए, हमारा जो ऑनलाइन स्टोर हिंदी का मेन फोल्डर है, उसमें हमने एक फोल्डर बनाया था INC करके। वो फोल्डर हमने इसीलिए बनाया था क्योंकि इसके अंदर ये सारी इंक्लूड होती हुई फाइल्स को हम स्टोर कर सके। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ, उसको नेम दे देता हूँ header.php। अब इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S, यहाँ पर भी Ctrl+S करके सेव कर लेता हूँ। अब अपना आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे। सॉरी, ये देखिए हमारा हेडर चला गया है। अब हम कैसे लाएंगे अपने हेडर को? तो हम यहाँ पर PHP का एक टैग लिखेंगे, उसके अंदर हम अपना इंक्लूड फंक्शन यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अब हमें फाइल को इंक्लूड करना है, तो हमारी फाइल है INC के फोल्डर के अंदर, उसका नाम है header.php। ओके, तो चलिए अब हम चेक करते हैं हमारी फाइल इंक्लूड हुई है या नहीं हुई है। ये देखिए हमारी फाइल इंक्लूड हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इंक्लूड फंक्शन हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। अगेन हम डेटाबेस में सोर्स कोड में आते हैं। अब हम ये न्यू बार को कट कर लेते हैं, यहाँ से Ctrl+S करके सेव, Ctrl+N से न्यू फाइल PHP सिलेक्ट कर लीजिए, Ctrl+A बैकस्पेस दबा के रिमूव कर दीजिए और Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए। Ctrl+S वापस दबाइए फॉर सेविंग। इस फाइल को हम क्या नाम देंगे? हम देंगे newbar.php। सेव कर लेते हैं। दोस्तों इसका मेन फ़ायदा ये है कि आपको अगर पेज इंक्लूड करना हो तो आप पेज पूरा का पूरा पेज इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर सिर्फ आपका आईडी इंक्लूड करना है तो आप आईडी भी इंक्लूड कर सकते हैं, आईडी से भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो इंक्लूड फंक्शन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूजफुल फंक्शन है PHP का। चलिए हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए न्यू बार गायब हो गया है। अब हम सिंपली PHP के इस कोड को थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं। इसको हम वापस इंक्लूड करवा देते हैं। यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देते हैं, जो कि हमने दिया था newbar.php। ओके, चलिए आपको इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखिए न्यू बार हमारा इंक्लूड हो चुका है। ऐसे ही करके हम बॉडी लेफ्ट को भी कट कर देंगे, यहाँ से Ctrl+X करके, Ctrl+N से न्यू फाइल PHP सिलेक्ट कर लेंगे, ये सब रिमूव करके Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे और फिर सेव कर लेंगे। और इसको क्या नाम देंगे? हम इसको नाम देंगे body left.php। सेव कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आकर Ctrl+S कर दे,
यहाँ से रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखिए हमारा सेक्शन जो था वो चला गया है। अब हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। जस्ट सिंपली यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ से इसको पेस्ट कर दीजिए और नेम चेंज करके बॉडी लेफ्ट दे दीजिए। अब रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए हमारा बॉडी लेफ्ट इंक्लूड हो चुका है। इसी तरह से हम बॉडी राइट को भी कट कर लेंगे यहाँ से। कंट्रोल एक्स, अब कंट्रोल एन करके न्यू पेज बनाएंगे, PHP सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और नेम दे देंगे बॉडी लेफ्ट। ओ सॉरी, बॉडी लेफ्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, बॉडी राइट डॉट PHP। सेव कर लेंगे इसको। वापस इंडेक्स में आ जाते हैं, चेक कर दे क्या होता है। ये देखिए हमारा बॉडी राइट गायब हो चुका है। अब हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। सिंपली इसको कॉपी कीजिए, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, यहाँ से बॉडी राइट कर दीजिए, रिफ्रेश करके चेक कर लीजिए। ये देखिए हो गया है इंक्लूड। इसी तरह से फुटर को भी हम ले लेते हैं। सॉरी, कंट्रोल एक्स कर देते, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन से न्यू फाइल, PHP सिलेक्ट करके कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और इसको नाम दे देते फुटर डॉट PHP। सेव कर लेते। अब इसको इसके अंदर इंक्लूड कर देते। ओ सॉरी, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, नाम चेंज कर देते, फुटर कर देते। ओके, रिफ्रेश कर लेते और चेक कर लेते। ये देखिए हमारा सब कुछ जैसा था वैसा का वैसा ही है, लेकिन ये हमारे कोडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। ये देखिए अपना हमारा कोडिंग जो इंडेक्स का है वो कितना शॉर्ट कोडिंग हो चुका है। और यहाँ से भी देखिए यह अब हमें एरर फाइंड करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर एरर हेडर में है तो हम कहेंगे सिंपली चलो हेडर में चले जाते हैं, वहाँ पर ही एरर है, वहीं से ही सॉल्व कर देते हैं। अगर न्यू बार में है तो वहाँ से सॉल्व कर देंगे। यहाँ से बॉडी लेफ्ट में हमें कुछ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे ही चले जाएंगे और एरर जल्दी फाइंड कर लेंगे। और इससे क्या होता है कि हमारा कोडिंग भी बहुत शॉर्ट हो जाता है, हमारा टाइम भी बहुत बच जाता है। तो इंक्लूड फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है PHP की कोड वेबसाइट में। तो दोस्तों अब ये हम सब कुछ क्लोज कर लेते हैं। इसी तरह से हमें एडमिन साइड भी करना है। तो हम एडमिन के फोल्डर के अंदर जाएंगे, उसकी इंडेक्स को ओपन कर लेंगे। ये देखिए ओपन हो चुकी है यहाँ पर एडमिन की इंडेक्स। अब कंट्रोल एन कर देंगे, PHP की एक फाइल क्रिएट करेंगे, कंट्रोल ए सब कुछ इरेज कर देंगे। यहाँ से हम हेडर को कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल एस करके सेव कर लेते हैं। लेकिन इस फाइल को हम कहाँ पर सेव करेंगे, हमारा जो एडमिन का फोल्डर है उसके अंदर भी हमने एक फोल्डर बनाया है INC का, उसके अंदर जाइए और इसको सेव कर लीजिए सिंपली हेडर डॉट PHP। सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस कर दीजिए। यहाँ से हम अपने एडमिन साइट खोल लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखिए हमारा हेडर चला गया है। अब हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इसको इंक्लूड कर लेते हैं। पहले INC के फोल्डर के अंदर हमारी फाइल है हेडर डॉट PHP, उसको इंक्लूड किया जाए। रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए हेडर वापस आ गया है। इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स, इसको भी न्यू फाइल में डाल देते, कंट्रोल वी कर लेते, कंट्रोल एस के सेव कर दे और बॉडी लेफ्ट डॉट PHP नेम दे देते, सेव कर लेते। अब वापस इंडेक्स में आते, इसको कॉपी करते और यहाँ पर ही पेस्ट कर देते हैं और नेम चेंज कर लेते हैं। हमारा नेम जो है वो बॉडी लेफ्ट। इसी तरह से हम बॉडी राइट को भी कट कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एन, PHP
कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। नाम दे देते हैं बॉडी राइट डॉट PHP। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। यहाँ से वापस इंडेक्स में आते हैं, ये जो सारा था वो कट कर देते हैं। कंट्रोल C से कॉपी, कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं। इसको नाम चेंज कर देते हैं, हम राइट कर देते हैं। अब हमारा एडमिन का आउटपुट चेक कर दे। ये देखिए सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो ये था गाइस इंक्लूड फंक्शन के बारे में। अब हम सिंपली अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे अपना स्क्रिप्टिंग, PHP का स्क्रिप्टिंग स्टार्ट करेंगे और डायनामिकली सब कुछ ऐड करवाएंगे। तो उसके लिए हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सिंपली लोकल होस्ट लिखे एंटर करेंगे URL में। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए गाइस, आपको एक ऑप्शन मिल रहा है PHP My Admin, उस पर क्लिक कीजिए तो PHP My Admin खुल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये PHP My Admin है, यहाँ से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी डेटाबेस क्रिएट होगा, और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे तब भी डेटाबेस क्रिएट होगा। आप देख सकते हैं मैंने कुछ डेटाबेसेस बनाए हुए हैं जो मैंने अपनी दूसरी वेबसाइट्स में यूज़ किए हैं। तो चलिए सिंपली मैं डेटाबेस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ गया है क्रिएट डेटाबेस। तो मैं डेटाबेस का नाम डाल देता हूँ ऑनलाइन स्टोर हिंदी। ओके, मैं ये डेटाबेस का नाम डाल दिया। लेकिन गाइस इसमें आपको एक बात का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि हमें यहाँ पर कोई स्पेस नहीं देनी है। डेटाबेस के नेम के अंदर हमें कोई भी किसी भी तरह की स्पेस नहीं देनी है। अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो अंडरस्कोर यूज़ करके दीजिए, वरना आप यूं ही स्पेस दे देंगे तो आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं होगा, वो एरर देगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। क्रिएट पर क्लिक कीजिए। ओके, तो अब हम रिफ्रेश कर लेते हैं। कुछ यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर एक हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ओके, क्योंकि ऑनलाइन के नाम से दो डेटाबेसेस है, एक है ऑनलाइन स्टोर है और एक ऑनलाइन स्टोर हिंदी है। ऑनलाइन स्टोर मेरे इंग्लिश वर्जन के लिए है जो मैं बना रहा हूँ, और ये हिंदी के लिए है। तो यहाँ पर दो डेटाबेसेस आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं जब क्लिक करूँगा तो मुझे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट टेबल। तो अभी हम टेबल नहीं क्रिएट करेंगे, अभी जस्ट मैंने आपको दिखाना था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो से हम अपनी कनेक्शन फाइल बनाएंगे और उसको हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे और हमारा कोडिंग का वर्क स्टार्ट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको 24 घंटे में आंसर दे दूँगा। और एक और बात दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि जब मैं नए नए वीडियोस अपलोड करता रहूँगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली आपके इनबॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गुड बाय।